ओम नमः शिवाय। जय माँ आदिशक्ति। जीवन अमृत के इस पावन आध्यात्मिक मंच पर आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत है। आज हम आपको माँ महाविद्या के अत्यंत रहस्यमयी, तपस्विनी और वैराग्य स्वरूप माँ धूमावती की दिव्य महिमा, शक्ति और कथा से परिचित कराने जा रहे हैं। माँ धूमावती त्याग, तप, वैराग्य, शांति, रहस्य और ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। वे हमें सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है, तभी आत्मज्ञान का वास्तविक प्रकाश प्रकट हो जाता है। जहाँ संसार माया है, वहाँ माँ धूमावती वैराग्य का मार्ग है। जहाँ अंधकार है, वहाँ माँ धूमावती चेतना का दीप है। माता धूमावती आप सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता, भय, भ्रम और कष्ट का नाश करे। आपके जीवन में विवेक, संशय, तप और शांति प्रदान करे। आपके मन को स्थिरता और आत्मा को ज्ञान प्रदान करे। आपके जीवन को भक्ति और वैराग्य के पथ पर अग्रसर करे। माँ धूमावती की कृपा से आपका जीवन दिव्यता से प्रकाशित हो। धूमावती माता का स्वरूप बहुत ही विकृत और भयानक प्रतीत होता है। माँ धूमावती का स्वरूप एक विधवा के समान है। इनका वाहन कौवा है। माँ धूमावती सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, खुले बालों में रहती हैं। माँ धूमावती का स्वरूप भले ही कितना भयानक और विकृत क्यों ना हो, पर वह अपने भक्तों के लिए सर्वदा कल्याणकारी होती है। माँ धूमावती का दर्शन करने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। माँ धूमावती का जन्म पापियों को दंड देने के लिए ही हुआ है। माँ धूमावती के अंदर संसार का नाश और संहार करने की क्षमताएं विराजमान हैं। माँ धूमावती ज्येष्ठ नक्षत्र से संबंध रखती हैं, इसलिए इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम, इन सभी की मूल शक्ति धूमावती है। सृष्टि कलह की देवी होने की वजह से इन्हें कलह प्रिय नाम से भी जाना जाता है। देवी का प्रमुख समय चौमासा होता है, जिसमें देवी का पूजन किया जाता है। माँ धूमावती का स्वरूप अत्यंत भयानक है। इन्होंने शत्रुओं का नाश करने के लिए ऐसा रूप धारण किया है। माँ धूमावती हमेशा मलिन वस्त्र धारण करती हैं। इनके रथ की पताका पर कौवे का चिन्ह होता है। धूमावती जयंती पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। धूमावती जयंती का व्रत और पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। माता धूमावती की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम सूर्य उदय के पूर्व उठें और स्नान करके खुद को सर्वप्रथम पवित्र करें। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और माँ धूमावती व्रत का संकल्प ले। माँ धूमावती का स्वरूप माँ के उग्र स्वरूप में से एक है, जिनकी सामान्य पूजा निषेध है। इसलिए माँ धूमावती जयंती के दिन दुर्गा पूजा करें। माँ दुर्गा को लाल वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। धूप, दीप, रोली, मोली, अक्षत, पंचमेवा, फल फूल आदि से उनका पूजन करें। माँ के मंत्रों का उच्चारण करें और उन्हें इस श्लोक को सुनाकर प्रसन्न करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब माँ दुर्गा कवच या धूमावती कवच का पाठ भी कर सकते हैं और माता की आरती करें। कंजक को अवश्य खिलाएं और माता से क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूलें। धूमावती माता की पूजा से एक प्रश्न आया है। एक व्यूअर ने पूछा है कि क्यों नहीं कर सकती हैं विवाहित महिलाएं माँ धूमावती की पूजा। सभी सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की वृद्धि के लिए माता पार्वती की पूजा करती हैं। पर क्या आपको पता है कि देवी पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिसकी पूजा करने से सुहागन महिलाएं भयभीत होती हैं। माता पार्वती अपने इस स्वरूप में एक विधवा के समान नजर आती हैं और माता पार्वती का यह स्वरूप वैधव का प्रतीक मानी जाती है। किसी भी सुहागिन स्त्री के सुहाग पर वैधव का असर न हो, इसलिए कोई भी सुहागिन महिला माता पार्वती के इस स्वरूप अर्थात धूमावती माता की पूजा नहीं करती हैं। वैसे महिलाएं दूर से इनके दर्शन तो करती हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन माता धूमावती का प्राकट्य भी हुआ था।
पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने मां धूमावती का यह स्वरूप शत्रु का संहार करने के लिए धारण किया था। इनके केस बिखरे हुए हैं। माता धूमावती हमेशा सफेद वस्त्र धारण करती हैं और इनके केस सदैव खुले रहते हैं, जिसे देखकर साधक के मन में एक डर उत्पन्न होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव को निगलने के बाद माता पार्वती विधवा हो गई थी, इसलिए माता धूमावती का यह स्वरूप वैधव का समान प्रतीक होता है। इनके केस हमेशा बिखरे हुए रहते हैं, हाथ में सूप धारण करती है। माता धूमावती के इस स्वरूप के पीछे कई कथाएं मशहूर हैं, जिनके अनुसार माता पार्वती के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि विधवा कैसी होती हैं। यह जानने के लिए उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वह वैधव को महसूस करना चाहती है। तब देवी पार्वती की इस कामना को पूर्ण करने के लिए ही भोलेनाथ ने इस लीला को रचा था, जिसमें फंसकर खुद माता पार्वती ने शिव को अपना ग्रास बना लिया। कई जगहों पर इसे डर के कारण भी पूजा नहीं किया जाता, तो आप इस दिन चाहे तो माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर माता की दुर्गा का पूजा करें और इस दिन उनको श्रृंगार अर्पित करें। माता धूमावती के चित्र की पूजा घर में प्रायः नहीं की जाती। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। बगलामुखी की अंग विद्या है, इसलिए माँ बगलामुखी से साधना की आज्ञा लेनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि माँ पूरी कराएं। ज्ञान के अभाव में या कौतूहल से बगलामुखी की साधना करने के पश्चात ही माता धूमावती की साधना विशेष करके योग्यता मिलती है। इसलिए विशेष परिस्थिति में भी आप बिना किसी गुरु दीक्षा के या बिना किसी विशेषज्ञ के आप किसी भी प्रकार की साधना न करें। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती है तथा इनका वाहन कौवा है और ये श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए हैं, खुले केश रूप में होती हैं और धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुख दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती है। आइए अब हम माता का ध्यान करते हैं। अत्यंत लंबी मलिन वस्त्रा, रुक्षवर्णा, कांतिहीन चंचला, दुष्टा, बिखरे बालों वाली, विधवा, रुखी आंखों वाली, शत्रु के लिए उद्वेग कारिणी, लंबे विरल दांतों वाली, बुभुक्षता, पसीने से आर्द्र, स्तन नीचे लटके हों, सूपयुक्ता, हाथ फटकारती हुई, बड्डी नासिका, कुटिला, भयप्रदा, कृष्णवर्णा, कलह प्रिया तथा बिना पहिए वाले जिसके रथ पर कौआ बैठा हो, ऐसी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिससे यह समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती है। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो देवी के कारण ही हैं। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती है, जैसे दुर्वासा, अंगीरा, भृगु, परशुराम आदि। देश के कई भागों में नरक चतुर्दशी का घर से कूड़ा करकट साफ कर उसे घर से बाहर अलक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे दारिद्र्य लेकर विदा हो जाइए। ज्योतिषों की माने तो माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा है, इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं आप माता के प्राकट्य की कथा। पुराणों में लिखा गया है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निकल गई। शिव जो इस जगत के सर्वज्ञ हैं, परिपालक हैं, फिर शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर किया। निकालने के बाद शिव ने श्राप दिया कि अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं
अभिशप्त और परित्यक्त भूख लगना और पति को निगल जाना सांकेतिक है। यह इंसान की कामनाओं का भी प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली, नष्ट करने वाली और इशारा करती है। कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। वहीं कुछ का ऐसा मानना है कि यदि इनकी साधना करनी भी हो तो घर से दूर एकांत स्थान में अथवा एकांकी रूप से की जाए, पर ऐसी कोई बात नहीं है। घर पे भी अनुष्ठान कर सकते हैं कई जगहों पर, लेकिन इसके एक किसी विशेषज्ञ कोई जानकार हो तभी करें, अन्यथा नहीं। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, कलेश और दरिद्रता की देवी है। जब शुरू करने से पहले आवाहन करें और खत्म होने पे विसर्जन अवश्य करें। पर ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने इनको घर में स्थापित कर रखा है और रोग, शोक, विघ्न, बाधा कोसों दूर है। फिर क्या कहा जाए? लोगों में इसे भ्रम कहा जाए या इसे सार्थक बात कही जाए, इसका अभी तक कोई निर्णय शास्त्रों में नहीं मिला है। इनकी पूजा करते समय मन में भावना रखनी चाहिए कि देवी प्रसन्न होकर मेरे समस्त दुख, रोग, दरिद्रता, कष्ट, विघ्न बढ़ाए और कलेश आदि को अपने सूप में समेटकर घर से विदा हो रही हैं और हमें धन, लक्ष्मी, सुख एवं शांति का आशीर्वाद दे रही हैं। कौवे के पंखों का इनकी साधना में प्रयोग किया जाता है। इनका यंत्र का निर्माण पान के पत्ते, ये कौवे के पंख पे हनुमान जी को चढ़ने वाले सिंदूर से त्रिशूल बनाकर किया जाता है। एक डब्बे में कौवे के पंख को स्थापित किया जाता है। आवाहन करके पंचोपचार पूजन करता है। पूजा समाप्त होने पे माँ का विसर्जन करके आगे की साधना प्रयोग के लिए डिब्बे को सुरक्षित रख देते हैं। तो कई ग्रंथों में कई अलग अलग तरह से पूजा विधि दी गई है। आइए माता धूमावती की चालीसा का पाठ करते हैं। धूमावती महिमा गाएं, मन सच्चा आस्था लाएं। जो ध्यावत धूमावती मैया, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। जय धूमावती माँ, जय जय भवानी, सकल सृष्टि सदा तब महिमा बखानी। तन पर काले वस्त्र विराजे, बिन पति भव भस्म साजे। भूत प्रेत डर कर भागे, जो ध्यावे तब नाम संकट त्यागे। अंधकार की सखी महान, जो कोई तब शरण आन। शत्रु भय से निज ध्यान, भक्त मुक्ति धाम को पाए आन। तेज तब अति प्रकाशमय, जो पूजे हर कामन सिद्ध। माता धूमावती का वास, जो जन पूजे सब दुख नाश। 14 भुवन पूजे तब चरण, जो ध्यावे तब मंत्र श्रवण। अग्नि सम तेज तब रूप, जो कोई देखे होय अनूप। नारी वेश धूमावती प्यारी, सुनी स्तुति तब हरति दुख भारी। सुमरत तब नाम है दुखहारी, सकल जगत माँ तब महिमा न्यारी। पापी तब नाम ले घबराए, सकल दुख माँ तब नाम समाए। कृपा करहूँ माँ मुझ पर अज्ञानी, धूमावती माँ महिमा बखानी। जो कोई ध्यान धरे तब ध्यान, सकल संकट करे जग जान। मातृ रूप धूमावती का ध्यावे, अभय दान तब पूर्ण पावे। चालीसा तब जो गावत नित, सकल सिद्धि होत तब हित। सुमरन करे तब जन जोई कोई, सकल कामना पूर्ण से होई। धूमावती चालीसा जो पढ़े, भक्ति तब पावे। कृपा करहूँ तब दास पर, संकट सब टल जावे। धूमावती माता की चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को कठिन समय में शक्ति और साहस प्राप्त होती है। यह चालीसा शत्रुओं और विपरीत परिस्थितियों से बचाने में सहायक है। माता धूमावती का पूजन और चालीसा का पाठ करने से भूत, प्रेत और अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है। नियमित रूप से चालीसा का पाठ करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और आत्मा को शांति भी मिलती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धूमावती चालीसा का पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज के इस पावन कथा श्रवण से हम सब यह सीखते हैं कि त्याग ही तप है, तप ही ज्ञान है और ज्ञान ही मुक्ति है और मुक्ति ही परम सत्य है। माँ धूमावती आप सभी पर कृपा बनाए रखे, आपके जीवन से अंधकार हटे, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैले, आपके जीवन में आत्म शांति का वास हो। जय माँ धूमावती, जय महाविद्या, जय माँ आदिशक्ति।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम आपके लिए रोज नई वीडियो ला सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता रानी लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान भी अवश्य करें। धन्यवाद।